दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर जंग के हालात बन गए हैं, या यूँ कहिए कि एक बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। और इस जंग में खाली इजराइल और हमास ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि अब ऐसे आसार बन रहे हैं कि इसमें कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें लेबनान और ईरान का भी नाम है। ये दोनों ही देश हमास का समर्थन करते हैं, जबकि एक तरफ इजराइल है और इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत, कनाडा और ब्रिटेन का समर्थन है। बाकी और भी गैर मुस्लिम देश उसको समर्थन दे रहे हैं। तो जिस तरह के हालात गाजा पट्टी में बन गए हैं, उससे लगता है कि यहाँ पर एक भयानक जंग शुरू हो सकती है, जिसमें कई सारे देश हिस्सा ले सकते हैं। अभी ये आने वाले वक्त में पता लगेगा कि इस जंग का रुख क्या होता है। लेकिन इजराइल ने जिस तरह हमास पर अटैक किया और जिस तरह उसके नेताओं को मारा है और गाजा पट्टी में तबाही मचाई है, उससे चारों तरफ हाहाकार मच गया है। कल जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तो बहुत सारे मुस्लिम देशों में इसको लेकर खुशी मनाई गई थी, जिनमें पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, कतर और कई और मुस्लिम देश शामिल है। लेकिन जब इजराइल ने पलटवार किया तो मानो सभी को सांप सूंघ गया। इजराइल और हमास के बीच तनाव में सबसे बड़ी बात यही रही कि इसमें भारत ने अपना समर्थन इजराइल को दिया है, और ये पहली बार है जब भारत खुलकर इजराइल के पक्ष में आया है। जबकि इससे पहले फिलिस्तीन और इजराइल के मामलों को लेकर भारत आमतौर पर तटस्थ रुख अपनाता था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता से इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही। और सीधी सी बात है कि इसका जो असर है वो बहुत दूर तक जाएगा। जबकि मुस्लिम देश फिलिस्तीन का समर्थन करने से हिचकिचा रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि हमास ने जो अटैक किया है वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, और उसके पक्ष में बात करना एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमास जो संगठन है उसे आतंकवादी संगठन के रूप में दर्ज किया गया है, और पूरी दुनिया में उसे एक आतंकवादी संगठन ही माना जाता है। इसलिए उसका समर्थन करने से कई मुस्लिम देश हिचकिचा रहे हैं। लेकिन ईरान, कतर और लेबनान इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। लेबनान में जो हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है वो ईरान समर्थित है, और इस वक्त वो लेबनान में बैठकर इजराइल पर हमले कर रहा है। इसके अलावा एक और देश है जो इजराइल का भी दोस्त है और हमास का भी सपोर्टर है, और इस देश का नाम है तुर्की। ये नाटो का सदस्य देश है, और कहा जा रहा है कि अभी जो इजराइल पर हमला हुआ है और इस हमले में जो गोला बारूद इस्तेमाल हुआ है वह तुर्की से ही हमास को भेजा गया था। और इसी साल जुलाई महीने में जो इजराइल है उसके एजेंटों ने एक जहाज को पकड़ा था, जिसमें करीब 57 टन अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ था। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि एक चौथा देश जो तुर्की है, मुस्लिम कंट्री है, वो भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये युद्ध खाली इजराइल और हमास के बीच नहीं रहने वाला है, बल्कि इस युद्ध में और भी देश शामिल हो सकते हैं। एक तरफ जिसमें एक तरफ मुस्लिम कंट्री होगी और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम कंट्री होगी। आपको ये भी बता दें कि जो गाजा पट्टी है उसमें करीब 22 लाख लोग रहते हैं, और इसी गाजा पट्टी को ईंधन, खाने पीने का सामान और बिजली इजरायली सप्लाई करता है। अगर इजराइल चाहे तो उन्हें वैसे भी बिना युद्ध के मार सकता है। और इस बारे में इजराइल की तरफ से एक बयान भी आया है। उसने कहा है कि हम गाजा पट्टी का ईंधन, बिजली और खाने पीने का जो सामान है उसे बंद कर देंगे। अगर ये बंद हो जाता है तो 15-20 दिनों में ही यहाँ पर हाहाकार मच जाएगा, और इसी गाजा पट्टी से इजराइल पर हमास हमले कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच यहीं पर लड़ाई छिड़ी हुई है, और ये गाजा पट्टी भी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी है और 40 किलोमीटर लंबी है, यानी ये कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। तो स्थिति यहीं पर तनावपूर्ण बनी हुई है, और हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जबकि इजराइल की तरफ से भी ज़बरदस्त पलटवार हुआ है और गाजा पट्टी में भयानक तबाही मचाई गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।